तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मैं पहले जब मैं मोटा हुआ करता था, मैं मोटापे के साथ साथ थोड़ा काला भी हुआ करता था। जब मैंने अचानक से अपना वेट लॉस कर लिया, देन ऐसा क्या हुआ मेरे साथ, जो मेरे बॉडी के साथ, कि मैं पतला तो हुआ ही हुआ और साथ ही साथ मैंने अपने स्किन का टोन, स्किन का कलर ही चेंज कर लिया। मैं काइंड ऑफ काले से गोरा ही हो गया। ना अगेन, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर, डार्क स्किन भी ग्लोइंग हो सकती है, फेयर स्किन भी ग्लोइंग हो सकती है। अगेन, इस वीडियो से मैं बस इतना बताना चाहता हूँ ऑडियंस को कि कैसे जो मेरा पहले का कॉम्प्लेक्शन था, मैंने उसको चेंज किया ओवर द टाइम विदाउट एनी काइंड ऑफ सर्जरी, विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल हेल्प। तो इसी के साथ चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बचपन की फोटो दिखाना चाहता हूँ। फोटो में नोटिस करोगे कि बचपन से ही, जब मैं 1 साल या उससे छोटा का हुआ करता था, ऑलरेडी मेरी स्किन का टोन काइंड ऑफ लाइट हुआ करता था। तो इसका मतलब इवेंचुअली ओवर द टाइम जो मेरा स्किन का कलर चेंज हुआ, जो मेरा कॉम्प्लेक्शन चेंज हुआ, वो परमानेंट बाय बर्थ नहीं था। मेरे स्किन का कलर हमेशा से ऐसा नहीं था, मेरे स्किन का कलर बाद में चेंज हुआ है। एंड ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं खुद के डाइट का, खुद के हेल्थ का ख्याल नहीं रखता था। सेकेंड, जो मैं एनवायरनमेंट में था, उस एनवायरनमेंट की वजह से मेरा हेल्थ खराब हुआ। थर्ड, मेरे बॉडी को जो भी चीज रिक्वायरमेंट थी, मैंने उसे वो नहीं दिया। जब तक आप इस बात का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर नहीं लोगे, तब तक आप कुछ इसे फिक्स नहीं कर सकते। तब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि आपका स्किन हो या आपका फिटनेस हो, वो आपके हाथों में ही है। तो अगर आपको उसको सही करना है, तो सबसे पहले आपको उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, देन उसको फिक्स करने के लिए आपको नेसेसरी स्टेप्स लेना पड़ेगा ना। मैं चाहता हूं कि आप भी अपने बचपन की जाके फोटो देखें, लाइक जब आप 1 साल के थे या 2 साल के थे या उससे कम की, एंड आप उसमें नोटिस करें कि आपका स्किन कलर, आपका स्किन का कॉम्प्लेक्शन कैसा है। अगर वो आपके करेंट कॉम्प्लेक्शन से 90% भी मैच कर जाता है या 80% भी मैच कर जाता है, तो इसका मतलब ये है कि बचपन से ही आपका यही कॉम्प्लेक्शन रहने वाला है। एंड मूविंग अहेड, अगर आप चीजों को बेटर कर भी लेते हैं, तो आपका स्किन ग्लोइंग जरूर होगा, बट आपका स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है, वो विदाउट सर्जरी बेटर नहीं होने वाला, जो कि एक हार्ड बिटर ट्रूथ है। अब मैं ये आपके बचपन से फोटो से कंपेयर करने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे चल के ओवर द इयर्स बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हमारा स्किन का कलर, जो कॉम्प्लेक्शन है, वो चेंज हो जाता है। जब उस टाइम में जो चीजें हुई थी, उसको मैंने एक एक करके फिक्स किया, एंड वो सारी चीजें मैं अब बताऊंगा कि क्या क्या मैंने फिक्स किया। नंबर 1, फिक्स योर डाइट। तो उस टाइम जब मेरा कॉम्प्लेक्शन बहुत ज्यादा खराब हुआ करता था, उस टाइम मेरा डाइट बहुत ही बदतर था। मैं खाने में बस कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट ही कंज्यूम करता था। कार्बोहाइड्रेट के साथ शुगर, देन सॉल्टी, सेवरी स्नैक्स वगैरह, ये सब कंज्यूम किया करता था, वो भी बहुत मैक्सिमम क्वांटिटी में। जितना मेरे से खाया जा सकता था, मैं उतना खाया करता था, जिसकी वजह से अगेन मेरे को सही न्यूट्रिशन नहीं मिला। जो मेरे बॉडी को बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड था, मैंने उसे वो नहीं दिया। उसकी जगह मैंने बस कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर्स एंड सॉल्ट दिया उसे। जब बाद में मुझे मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पता चला, जब मैंने को डिस्कवर हुआ कि मेरे की बॉडी में क्या क्या चीज़ों का कमी है, डेफिशिएंसी है, जब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, अपना नॉलेज मैंने एक्सपैंड किया, तो मुझे पता चला कि नहीं, मेरे बॉडी में काफ़ी चीज़ों की कमी है। एंड ये होना कोई बड़ी बात नहीं है। बोलने का मेरा मतलब है, कितने लोग होते हैं बाय नेचर, बाय बर्थ या ओवर द टाइम काफ़ी चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाती है। इन्हीं डेफिशिएंसी की वजह से हमको हमारा स्किन, हमारा हेयर, हमारी लुक्स, हमारा कॉम्प्लेक्शन अपने मैक्सिमम पोटेंशियल में नहीं आता, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं उतने अच्छे नहीं दिखते जितने हमें दिखने चाहिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर एक इंसान, हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति को पोटेंशियल है उसके अंदर बहुत अच्छा दिखने का, इररिस्पेक्टिव ऑफ कितना कॉम्प्लेक्शन है उनका। बट सबके पास उतना पोटेंशियल है कि सब एक से बढ़कर एक अच्छे दिख सकें। बट द ओनली थिंग इज, उनको ये चीज को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क एंड इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। उनको अपने डाइट को, अपने हेल्थ को, अपने बॉडी को फिक्स करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, जो यूजुअली लोग करना नहीं चाहते, क्योंकि वो ये बात एक्नॉलेज ही नहीं करते कि आज जो स्टेट में है, वो स्टेट उनके खुद की ही कर्मों की वजह से है, उनके खुद के ही बैड हैबिट्स की वजह से है। तो सेकेंड चीज जो मैंने फिक्स किया था, वो था मेरा ओवरवेट होना। तो मैं जब पतला होना शुरू किया, मुझे पता चला रिसर्च करने के बाद कि मेरे ओबीस होने की वजह से ऐसे हार्मोनल चेंजेस हो रहे थे, जिसकी वजह से मेरे स्किन पे डार्क ब्लैक पैचेस आ गए थे। एंड इन्हीं पैचेस की वजह से मेरा स्किन का टोन बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था। मैं डाइट को फिक्स करने के बाद
अपने कैलोरीज को एटलीस्ट मेंटेनेंस लेवल में खाने के बाद मुझे पता चला मेरा स्किन का कलर इम्प्रूव हो गया है। क्योंकि आप जैसे ही अपना डाइट फिक्स करते हो, अपना लाइफस्टाइल फिक्स करते हो, सबसे पहले आपका फेस पे पता चलता है, आपके स्किन पे पता चलता है, आपके कोलाजन में पता चलता है, आपका कोलाजन बूस्ट हो जाता है। एंड ये कोलाजन बूस्ट होते ही आपका स्किन ग्लो करने लगता है, चाहे आपका कोई भी कॉम्प्लेक्शन हो। एंड एक कॉम्प्लेक्शन में जैसे ही आपका ग्लो आता है, लोगों को वो कॉम्प्लेक्शन वाला ग्लो काइंड ऑफ फेयरनेस से रिलेट करते हैं। क्योंकि इंडिया में खास करके या फिर इन जनरल लोग भी फेयरनेस को ग्लोइनेस से कंपेयर करते हैं। उनको लगता है कि अगर चेहरा ग्लो कर रहा है तो वो चेहरा फेयर है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। जो चेहरा ग्लो करता है उसके अंदर एक अलग ही नूरानी सा झलक होता है, जिसकी वजह से वो बेटर एंड फेयरर दिखता है, क्लियर दिखता है। नेक्स्ट स्टेप जो मैं किया करता था और जिसकी वजह से मेरा कॉम्प्लेक्शन खराब था, वो ये था कि अपने चेहरे को प्रोटेक्ट नहीं करता था और ट्रीट नहीं करता था। पहले मुझे लगता था कि धूप में निकलना और धूप में रहना, एकदम धूप में, कड़ी तपती धूप में अपना शक्ल को लेके जाना कोई बहुत ज्यादा मैस्कुलिन बात है। एंड फेस को कवर करना तो लड़कियों का काम है, तो एज अ मेल मुझे तो करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तो लड़का हूँ। एंड ऐसे भी मैं खराब दिख रहा था, तो मुझे लगता था कि और कितना ही खराब दिख जाऊंगा अगर काला हो भी गया। तो ये मेरा मेंटालिटी था। तो मैंने अपनी मेंटालिटी को चेंज किया। मैंने चेंज किया कि नहीं यार, स्किन मेरा है, और स्किन चाहे लड़के का हो या लड़की का हो, दोनों डिजर्व करता है कि आप उसको प्रोटेक्ट एंड इक्वली ट्रीट करो। तो मैंने फर्स्ट इनिशिएटिव लिया कि मैं हेलमेट या मास्क पहन के निकलना बाहर शुरू किया। खास करके तब जब मुझे पता हो कि मैं कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में जा रहा हूँ जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन, डस्ट, धूल या बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर हो। ये चार चीजें ही रीजन है जो आपको टैनिंग और आपके जो फेस और कॉम्प्लेक्शन को डार्क करने में जो मेजर रोल प्ले करती हैं। तो इसको मैंने टैकल किया कि मैंने फर्स्ट मेक श्योर किया कि मैं जब भी बाहर निकलूं, मेजॉरिटी टाइम मैं सनस्क्रीन अप्लाई करके ही निकलूं। एंड सनस्क्रीन अप्लाई करने के साथ मैं ये भी मेक श्योर किया कि मैं एक अच्छा क्वालिटी का हेलमेट में इन्वेस्ट करूं और वो हेलमेट को हमेशा पहन के निकलूं, जिसकी वजह से मेरे फेस में हर तरीके का डैमेज से वो बच सके। फेस को रोज डैमेज से बचाने की वजह से एंड इवेंचुअली फेस को ट्रीट करने की वजह से विद डिफरेंट सीरम्स एंड सनस्क्रीन्स मेरे को धीरे धीरे उसका ग्लो, उसका कॉम्प्लेक्शन वापस आने लगा। एंड ये सारी चीजें, जो माइनर डिटेल्स, जो माइनर स्टेप्स में डेली लिया करता था, इन सभी के कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से 1 साल बाद मेरा फेस का कॉम्प्लेक्शन ग्लो बहुत ज्यादा बेटर हो गया और लोगों को लगा कि अचानक से मैं काले से सफेद हो गया, जबकि ऐसा नहीं था। मैंने बस धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें अपने लाइफ में इंप्रूव करते गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट्स करते गया, जिसकी वजह से एक कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से मेरे को एक बहुत अच्छा ड्रास्टिक रिजल्ट मिला। लास्ट बट नॉट लीस्ट चीज होगा अपने डेली डे टू डे लाइफ में किसी भी तरीके का फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड करना। ना फिजिकल एक्टिविटी करने से होता क्या है कि आपका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ तो बेटर ही होता है, एंड हार्ट बेटर होने से वो अच्छे से ब्लड पंप कर सकता है। अच्छे से ब्लड पंप करने से आपके एंटायर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है। ब्लड सर्कुलेशन बेटर होने की वजह से आपका फेस पे एक तरह का ज्यादा ग्लो दिखता है। और इसी ग्लो को अगर आप कंपाउंडिंगली बहुत टाइम तक करते रहो तो वो बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट देता है इन द लॉन्ग टर्म। इसी के साथ ये वीडियो होता है खत्म। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए